नमस्कार, साहित्य तक बुक कैफ़े के टॉप 10 में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। साल 2022 का यह आखिरी दिन है। आने वाली सुबह सूरज की किरणें आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश भी लेकर आएं। आपका जीवन समृद्ध हो, खुशहाल हो, इस कामना के साथ मैं इस श्रृंखला को पढ़ने से पहले आपको वर्ष 2023 की मुबारकबाद देता हूं। शुभकामनाएं, बधाई। नया साल मुबारक हो हमारे देश के लिए, समूची धरती के लिए, प्रकृति के लिए, मनुष्यता के लिए। बुक कैफे टॉप 10 की ये श्रृंखला में आज आखिरी कड़ी है। यह 17वां एपिसोड है हमारा बुक कैफे टॉप 10 का। साल 2022 में मैंने जो किताबें पढ़ी थी उनमें जिस विधा की जो किताबें हमें पसंद आई उन पुस्तकों की चर्चा मैं रोज करता रहा हूँ पिछले 17 दिनों से लगातार। आज 17वां दिन है और उपन्यास श्रृंखला की पुस्तकों के साथ मैं उपस्थित हूँ। साल 2022 उपन्यास लेखन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण साल था। बहुत ही अच्छी कृतियाँ इस साल हमें पढ़ने को मिली। आने वाले 2023 में और भी अच्छी पुस्तकें मिलेंगी और भी अच्छे उपन्यास मिलेंगे। 2022 को उपन्यासों का साल कहें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं और बातें न करते हुए उन उपन्यासों की चर्चा करने जा रहा हूं जो निश्चित रूप से अगर आपने पढ़ी हैं तो आप मेरी बात से सहमत होंगे। अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो इन उपन्यासों को ज़रूर खरीदें, पढ़ें। आप देखें कि मेरी बात में कितना दम है, कितनी सही बात मैं कह रहा हूँ, और अगर मैं गलत हूं तो मुझे सुधारने की भी कोशिश करें। उपन्यास श्रेणी में टॉप 10 में जो उपन्यास शामिल हैं उनकी चर्चा से पहले मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि यह किसी भी रूप में क्रमवार रैंकिंग नहीं है उपन्यासों की। ये उपन्यास 10 के 10 मेरे दिल को छूने में कामयाब रहे हैं। इन उपन्यासों को पढ़ते समय या इनकी चर्चा करते समय मैं इसी रूप में कर रहा हूँ कि जो पहला उपन्यास है वह 10वां भी हो सकता है और 10वां उपन्यास भी पहला हो सकता है, यानी 10 के 10 महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। दाता पीर, ऋषिकेश सुलभ का यह उपन्यास अनोखे प्रेम और मुस्लिम समाज की दास्तान है, जो मुजाविरों और शहनाई बजाने वाले एक घराने की कथा के बहाने अपने आस पड़ोस को समेटते हुए चलता है। इस उपन्यास में स्मृतियों की कई पेचदार गलियां हैं जिनमें खानकाहों, दरगाहों, मज़ारों और पीर फकीरों की कहानियां बिखरी पड़ी हैं, तो मौसीकी के सदियों पुराने सिलसिले के सुर भी मिलते हैं। इस उपन्यास की सबसे बड़ी बात यह है कि सुलभ ने इस उपन्यास के कथानक को एक कब्रिस्तान के पास रहने वाले परिवार से बुना है, और अमूमन पूरे उपन्यास में जो केंद्रबिंदु है वह ऐसा पक्षकार है जिसके संघर्ष, जिसका प्रेम, जिसकी चाहत, अगर केवल नामों को हटा दिया जाए तो भारतीय समाज में जो निम्न वर्ग है उसमें हर एक के साथ सटीक बैठता है। भारतीय संस्कृति और सौहार्द को संजोने वाला, जो हिंद जमीनी तहजीब है उनको संजोने वाला यह एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसके प्रकाशक हैं राजकमल प्रकाशन। ढलती सांझ का सूरज, मधु काकरिया का यह उपन्यास एक ऐसे व्यक्ति की कहानी कहता है जो अपने जीवन में आर्थिक सफलता अर्जित करने के बाद मानवीय धरातल पर झांकता है और पाता है कि तरक्की की तमाम सीमाओं के बावजूद वह अपनी माँ की तुलना में कितना छोटा है। एक लड़का विदेश गया है, बहुत पैसा कमाता है, माँ की चिट्ठियाँ आती हैं और उन चिट्ठियों के बीच वह अपनी माँ को समय नहीं दे पाता, और जब इस धरती पर आता है तो अपनी माँ की तलाश के बहाने पूरे देश में जाता है, और उस देश की यात्रा में उसे इस देश के गांव मिलते हैं, यहाँ के किसान मिलते हैं। वहाँ उन किसानों की आत्महत्या के ऐसे वृतांत मिलते हैं जो कर्ज में डूबे किसान हैं, और उसे समझ में नहीं आता है कि दुनिया के सबसे खुशहाल देश में भी अकेलेपन की मार से लोग आत्महत्या कर रहे हैं।
और यहाँ का किसान संघर्षों के बीच भी आत्महत्या कर रहा है। यह किसानों के रूप में व्यक्ति की पीड़ा, दर्द, अकेलेपन और उनकी आत्महत्याओं के बहाने विकास के थोथे मानकों पर प्रहार करती कृति है। प्रकाशक हैं राजकमल प्रकाशन। अल्फा बीटा गामा। नासिरा शर्मा की यह कृति सभ्य महानगरीय समाज की निर्दयताओं और अक्षम्य अमानवीयताओं को उजागर करती है। यह उपन्यास कोविड काल में मनुष्य की आत्मग्रस्तता की वह कहानी कहता है, बर्बर कहानी कहता है, जो कुत्तों की आंखों से देखा गया है और कभी कभी कुछ उन जनों की आंखों में भी दिखाई देता है जो अपने सीमित साधनों के साथ अपने आस पड़ोस का विरोध झेल कर भी उन असहाय जीवों के लिए कुछ करना चाहते हैं। खासकर महानगरीय संस्कृति में पालतू कुत्तों को लेकर आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया पर और दूसरी जगहों पर बातें होती हैं। वे जानवर भी कितने हमारे आत्मीय हैं, उनके अंदर भी कितनी संवेदनाएं हैं, यह उपन्यास उनकी एक वानगी देता है, खासकर कोविड काल के बाद के दौर में। प्रकाशक हैं राजकमल प्रकाशन के सहयोगी प्रकाशन लोक भारती। अमर देशवा। प्रवीण कुमार का यह उपन्यास कोविड काल के दौरान ध्वस्त हो गई हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर तीखा प्रहार करता है, उसकी कलई खोलता है। इस उपन्यास को पढ़ते हुए आप कई बार रोएंगे, कई बार आक्रोशित होंगे और कई बार सोचने के लिए बाध्य हो जाएंगे। मानवीय त्रासदी का अनूठा आख्यान है जो नागरिकता पर आए खतरे की चेतावनी के साथ साथ मानवता के प्रति संगठित अपराध की वानगी देता है। इसमें राज्य तंत्र, भ्रष्ट शासन प्रशासन, राजनीतिक निहितार्थों वाली क्रूर धार्मिकता और विकराल संकटों के बीच भी मनुष्यता की खींचते जाने और कई स्तरों पर उसके घृणित स्तर तक संवेदनहीन हो जाने की असली दास्तान है। मौत के कारोबार में लाभ देखते बाजार तंत्र, कारोबारी, फर्जी डॉक्टरों के बीच निरुपाय आदमी के पिसते जाने और उस पिसन के बीच भी मानवता को बचाने की जद्दोजहद वाली यह दास्तान आपको करुणा से भर देगी। इसके प्रकाशक हैं राधा कृष्ण प्रकाशन। नमस्ते समथर। मैत्रेयी पुष्पा का यह उपन्यास राजनीति के सबसे निकृष्ट चालों से लिथड़े साहित्य संसार की गाथा को उजागर करता है। इस उपन्यास की नायिका साहित्य को समाज की मशाल बनाने का उद्यम करने की नियत से एक साहित्यिक संस्था के मुखिया का पद स्वीकार तो लेती है, लेकिन जल्दी ही उसे पता चलता है कि यह कितनी कालिख भरी कोठरी है जहां हर व्यक्ति भाई भतीजावाद, स्वार्थ, थोथी मान सम्मान, थोथे सम्मानों की राजनीति से लिपटा हुआ है। साहित्यिक समाज राजनीतिक दिग्भ्रम और मर्दाना वर्चस्व से हर जगह लड़ती औरत की यह अनोखी दास्तान है। इस उपन्यास के भी प्रकाशक राजकमल प्रकाशन। नकटौरा। चित्रा मुद्गल की यह आत्मकथात्मक कह सकते हैं औपन्यासिक कृति है जो एक सामाजिक कार्यकर्ता के घर और बाहर के अंतर्विरोधों की पृष्ठभूमि पर रची गई है। कथाकार ने अपने समान धर्मी बिरादरी, अड़ोस पड़ोस, जीवन में आए अस्थायी और अस्थायी पात्रों, निजी रिश्तों के बीच के उद्वेलन और अंतर्द्वंद को इस तरह खगाला है कि लेखकी समाज के बहुत सारे चरित्रों के चेहरों से नकाब उतर जाती है। अगर आप साहित्य जगत को जानते हैं तो इस उपन्यास के पात्रों को आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। चित्रा मुद्गल की भाषा और शिल्प के कहने ही क्या है, वह इतना कसा है कि आप जीवन के संघर्ष के बीच सत्य की पक्षधरता का दामन थामे रखने वाली इस
कथाकार की इस कृति से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। प्रकाशक हैं सामयिक प्रकाशन। चन्ना तुम उगी हो। चंद्रकला त्रिपाठी का यह उपन्यास स्त्री विमर्श को एक नई दिशा देता है। इसके स्त्री पात्र अपने जीवन में प्रेम, साहस, त्याग की प्रतिमूर्ति बनकर भी अपने समय और समाज से टकराते हुए मानवीय ही रहती हैं, दैवी नहीं होना चाहती। काशी की जीवंत परंपरा में हिंदू मुस्लिम एकता, बंगाल की सांस्कृतिक मिठास से भरा यह उपन्यास भारत की उन पुरातन परंपराओं पर भी प्रहार करता है जहां स्त्री घर की दासी होनी चाहिए या पति को सब कुछ समर्पित कर देना उसका धर्म होना चाहिए। इस उपन्यास की नायिकाएं अपने आप में सक्षम हैं, चाहे वह घर की दहलीज पे रहें या महानगर में, चाहे वह गांव के एक छोटे से घर में रहें या एक बड़े व्यापक फलक पर। पुरुष उनके यहाँ लगभग आश्रित है और वे पुरुषों का मार्गदर्शन करती हैं। इस उपन्यास के प्रकाशक हैं प्रलेख प्रकाशन। शहर से 10 किलोमीटर। नीलेश रघुवंशी का यह उपन्यास साइकिल के इश्क में डूबे एक जोड़ी पैरों के परिक्रमा की वह गाथा है जो बताती है कि शहर से कुछ ही दूरी पर वह दुनिया भी बसती है जो शहरों की कल्पना का हिस्सा नहीं है, न ही उनके सपनों में उनकी कोई जगह है। पर उन्हीं कस्बों में, शहरों से बसे छोटे छोटे गांवों और कस्बों में ही अपने दुखों, सुखों, हरियाली और सूखों के साथ अपने आप में भरे पूरे हुए लोग भी हैं। उनका जीवन स्पंदन भी है, उनका सपना भी है, उनका दर्शन भी है। इस उपन्यास के भी प्रकाशक राजकमल प्रकाशन। चांद गवाह। उर्मिला सीरीज का यह उपन्यास एक स्त्री को केंद्र बिंदु बनाता है जो अपने समय के सामने प्रश्न भी उठाती है और उनके उत्तर भी तलाशती है। स्त्री के दोनों पक्ष इस उपन्यास में आपस में टकराते हैं, कौन सही है, कौन गलत है, लेकिन इन सवालों से घिरी स्त्रियों में से एक स्त्री अपनी परिधि से बाहर निकलना चाहती है और वह दूसरी स्त्री की परिधि में रहने का मानसिक दबाव बनाती है। मन से देह तक के सफर के बीच वह स्त्री प्रश्न भी उठाती है और यह बताती है कि आत्मा के रिश्ते देह के संबंधों से कैसे बड़े होते हैं। यह स्त्री प्रौढ़ा है, इसके बावजूद वह अपने बड़े बच्चों के होने के बावजूद अपने दोस्त को तलाशती है और उसके साथ एक जीवन की कामना करती है। इस उपन्यास के प्रकाशक सामयिक प्रकाशन। इस कड़ी का आखिरी उपन्यास जो है वह अम्बपाली एक उत्तर गाथा है। गीता श्री इसकी रचनाकार हैं। लिच्छवी गणतंत्र के राजनर्तकी की यह वह गाथा जो अपने अधिकारों और अस्मिता से जूझने के लिए संभवतः विश्व की पहली स्त्रीवादी नागरिक थी। यह उपन्यास इतिहास के निर्माण में मिथकों की अनिवार्यता और उसकी प्रमुख भूमिका को उजागर तो करता ही है, यह भी बताता है कि एक राजनर्तकी जिसे अपने राज्य में राज्य मंत्री का दर्जा मिला था, उसके लिए भी अपना खुद का जीवन सहज नहीं था। वह अपने प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकती थी और उससे भी उस त्याग की उम्मीद की गई जो उसके सौंदर्य के चलते उसके जीवन में आया था। उसका सौंदर्य किस रूप में उसका विरोधी हो गया, अम्बपाली एक उत्तर गाथा उसका भी एक सटीक आख्यान करती है। इस उपन्यास के प्रकाशक हैं माड़ी प्रकाशन। मैं साहित्य तक बुक कैफे के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को आभार प्रकट करता हूँ। जिन लोगों ने हमारे कहने पर अपनी पसंद की पुस्तकें खरीदी, उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। इस कार्यक्रम को आपने जितना स्नेह दिया,
साल 2023 में हमारा आपका यह स्नेह बना रहेगा, हमारे आपके बीच परस्पर संवाद का यह कार्यक्रम बना रहेगा। आप अपनी राय से हमें अवगत कराएंगे। इन कामना के साथ मैं इस कार्यक्रम को बुक कैफे टॉप 10 की इस श्रृंखला को आज विराम देता हूँ। साल 2023 में हम लोग दिसंबर में बुक कैफे टॉप 10 की श्रृंखला के साथ फिर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले कल ही मैं बुक कैफे को मिली किताबों के साथ उपस्थित होऊंगा। हर दिन मैं एक दिन एक किताब में आपके सामने रूबरू होता हूँ, पुस्तकों के बारे में बताता हूँ। हर सप्ताह आपके किसी पसंदीदा लेखक के साथ बातचीत करता हूँ। हमारा कार्यक्रम देखते रहें, उसके बारे में अपनी राय बनाते रहें। आप ही हमारी पूंजी हैं और ज्ञान आपकी सबसे बड़ी पूंजी। धन्यवाद।